This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। इसी में सुपीरियर की बात होती है कि मैं बड़ा तुम बड़े, बड़ा कोई भी नहीं है, ना हम बड़े ना तुम बड़े। दोनों मैसेज को फॉलो कर रहा है। नहीं, हमने तो बता दिया ना कि रसूल अल्लाह जो है वो है प्रॉफिट, वो जो कहेंगे वो हमारे लिए सर्वोपरि है। अच्छा, हम इतने देर से इस्लाम बात कर रहे हैं, लेकिन आज की जनरेशन, खासकर वो लोग जो सोशल मीडिया के आसपास ज़्यादा रहते हैं, इस्लाम शब्द आते ही एक जो शब्द आता है पूरक, वो आतंकवाद आता है। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, ये सच है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है, ये भी एक सच है। अभी जो ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए, क्या वो मुसलमान थी? नहीं थी। कितने लोग पकड़े गए हैं? मैं उसमें भी है, देखिए उसमें मालेगांव का भी मामला है, उसमें प्रज्ञा साधु प्रज्ञा के खिलाफ क्या हुआ, एनआई ने क्या, आपको मालूम है कि क्या डिमांड की है, उनके लिए कौन सी सजा मांगी गई है? देखिए ये चीज गलत है। आजकल जो सोशल मीडिया है इसका सही उपयोग भी हुआ है और दुरुपयोग भी हुआ है, ठीक है, ये आप भी मानते हैं। एक सिस्टम है जो दुरुपयोग कर रही है, एक सिस्टम है जो इसका सही प्रयोग किया जा रहा है। ये दुरुपयोग में है कि किसी चीज को भी आप ट्रेंड करा दीजिए, कुछ भी करा दीजिए। आज आप देख लीजिए, जिसको दिल चाहे अगर बड़ी परसेंटेज ट्रेंड करने लगे तो वही जो है मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है, समझ गए? क्योंकि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये सब मानते हैं, सब कहते हैं, लेकिन उसके बाद इस तरीके की बात करना मैं समझता हूं ये अन्याय है। अब जो नई जनरेशन है, क्योंकि ये सोशल मीडिया से करीब रहती है, वो जिस चीज़ को देखती है कि यही सही है, बहुत सी चीज़ खुद इस्लाम के बारे में मुसलमान ही गलत पेश कर देते हैं। मैं आपसे सीधी बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से तालिबान इस्लाम को पेश करता है, जिस तरीके से अलकायदा ने पेश किया, जिस तरीके से आईएसआईएस इस्लाम को पेश कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान में पेश किया जा रहा है लश्कर तैयबा, ये कोई इस्लाम के फॉलोअर नहीं है, ये एंटी इस्लाम बात करते हैं, ये एंटी कुरान बात करते हैं। मैं कह रहा हूं, लेकिन हमें यह बात कहने के ऊपर इसमें भी कुछ वो संकोच नहीं होना चाहिए कि अगर इसी तरीके से कोई नॉन मुस्लिम कहे तो उसको भी ऐसी कैमरे पे कहना चाहिए, गलत कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि ये कंट्रीज, ये लोग, ये संगठन कोई इस्लाम के सपोर्ट नहीं है। एंटी इस्लाम, एंटी कुरान, एंटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में, जिस तरीके तालिबान में, आईएसआई जिस तरीके से काम कर रहा है, वो इस्लाम नहीं है। ऐसे ही दोहरा मतलब निकाला जाता है, एक वर्ड आता है बार बार इस्तेमाल होता है, काफिर। जैसा जो है वो उसको वैसा ही उसको सोचता है। अब काफिर का असली शाब्दिक अर्थ कुरान में क्या है, और काफिर आज कई तरीके से लोग कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं। अभी में एक रील वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, जिसमें कहा जा रहा था जो मूर्ति पूजा करता है वो काफिर है। काफिर का असली शाब्दिक अर्थ क्या है? हाँ, देखिए आजकल आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये काफिर का लफ्ज़ जो आप जानिए ये है का, ये किस लैंग्वेज का है, समझ गए? इसको आप सब आजकल तो ये भी आसानी, कुछ मैंने कहा अच्छाइयाँ नहीं है, गूगल पे सर्च कीजिए, ठीक है। लेकिन गूगल पे आपका सच भी आपका सच है, हमारा सच भी हमारा सच है। काफिर का मतलब क्या है? आप नहीं, आप इससे क्या अर्थ समझते हैं काफिर से? ये मैंने कहा ये अरबी है, इसके माने आप क्या समझते हैं? अब मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए हम ये कहते हैं कि अल्लाह एक है, ठीक है। हमारा जब इस्लाम शुरू होता है तो हम कहते हैं ला इलाहा, अल्लाह नहीं है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। हम कहते हैं अल्लाह एक है, भगवान एक है, ठीक है। आपने इसको कह दिया, इसका इनकार किया, आपने कहा भगवान का है? आपके चूंकि भगवान बहुत से ज्यादा है, आप एक का सपोर्ट नहीं करते कि एक नहीं है, खत्म हो गई बात। इनकार करने को लफ्ज काफिर कहते हैं। हम तो कहते हैं ईश्वर एक है, रूप अनेक है। नहीं, देखिए अब वो लफ्ज चेंज करने की बात नहीं, मैं लफ्ज काफिर की बात कर रहा हूं। ये अरबी का लफ्ज है, इसके माना होते हैं इनकार करना, बस इतना समझिए। अब वो रूप अनेक और ये सब जो हम डीप में जाएंगे नहीं, आपने लफ्ज काफिर के माना पूछे, काफिर का मतलब इनकार करना। तो मूर्ति पे तो काफिर मतलब इनकार, लेकिन यहाँ पे काफिर को गलत तरीके से भैया तो अब हम किसकी जिम्मेदारी लें? कुछ लोग इस्लाम को, कुछ लोग हिंदुत्व को जिस तरीके से पेश करते हैं, हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। हम तो उसकी जो ओरिजिनल मीनिंग है वो बता सकते हैं। जैसे ये शब्दावली, सही शब्दावली अपने धर्म में सभी तक पहुंचाना भी जिम्मेदारी आप जैसे प्रबुद्ध लोगों की ही है। अब मैं आपको नहीं मैं आपको एक उदाहरण, आप
जो जंग से मुताल्लिक़ 4 कुरान में आयतें हैं उनको आप ले लेते हैं। मैं नॉन मुस्लिम की बात आपसे मुराद कर रहा हूँ, और इसको हमारा नॉन मुस्लिम ख़ास गौर करके सुने। नॉन मुस्लिम की बात होती, वो जंग की बात होती है, एक काफिर वर्ड को आप जैसे ले लेते हैं, इस तरीके को लेते हैं। उसी कुरान में ये भी तो है कि हमने पूरी दुनिया के लिए रसूल को रहमत बना के भेजा, तो दुनिया में आप नहीं आएंगे क्या? नंबर 1 बात। उसी कुरान में यह भी तो है कि अगर किसी ने एक व्यक्ति, मुसलमान का वर्ड यूज नहीं हुआ है, अगर एक व्यक्ति को मारा तो उसको भी सजा मिलेगी। अब चाहे हिंदू को मारा या मुसलमान को मारा या शिया को मारा, सुन्नी को मारा, तो उसी में जो मानवता को बचाने की बात की जा रही है, ये नहीं दिखाई देता आप लोगों को? ये भी तो देखिए ना कि सबके लिए है, सबके लिए हम कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि इसी मुसलमानों के लिए है। तो इसी में तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ये असल में जो आज का दौर है ये पॉलिटिकल बन गया है। पॉलिटिकल पे मैं आऊंगा, लेकिन इसी में एक शब्द जोड़ लो, इसी में एक वर्ड आ जाता है सरतन सुजुदा, फिर उसको कैसे लिया जाए? अरे मैंने आपसे कहा तो अभी आपकी कुरान की बात आपके सामने कही कि कुरान कहता है जिसने एक व्यक्ति को मारा उसने पूरी मानवता को मारा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो जो सर से तंत्र की जुता की बात करे वो एंटी इस्लाम है।